जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ चतुर्विंशो अध्याय। शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना। व्याजी बोले, भगवती का वह वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहसपूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशाली हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य भूत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे वामोरु, वे बलाभिमानी दानव तुम्हारे केश पाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोली, हे महाभाग दूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, यह मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए? अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीत कर वह अभी पाणी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होते हुए भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदरपूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे करेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञा, तुम भी वैसा ही करो, वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्याजी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहाँ से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसीलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है।
अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं, तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल अथवा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं? मुझे तो वह घमंडी, कट्टू बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप भली भांति सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के साथ विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप से वर्ण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई ये बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हैं वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ निसंकल्प किए हुए हैं। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। व्याजी बोले, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे? हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूँगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे और ना तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहाँ जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को जीतकर उसे पकड़कर वह यहाँ ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके साथ सम्यक विवाह कर लीजिए। व्याजी बोले, अपने छोटे भाई की वह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उसे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस स्त्री को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना। व्याजी बोले, अपने राजा शुंभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हरिण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रतापूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। इस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वे दूत तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह नहीं जान सका। हे मानिनी, संग्राम 2 प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पात्र भेद से
समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे वामोरु, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनके प्रिय पटरानी बनकर अत्युत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। ये कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेत्ता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख शैया पर जीत कर शिथिल कर देंगे। वे महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्तरंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम सम्मति मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुख कर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शस्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाले हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामिनी के पद प्रहार से अशोक मुख मंदिरा के सेवचन से मौलसिरी और कुर्बत्क प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आह्लादित करो। बोलो जयकारा।